ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तमाम देशों ने मोर्चा खोल दिया है और अब अमेरिका की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। खबर यह सामने आ रही है कि यूरोपीय यूनियन से लेकर के चाइना से लेकर के मैक्सिको, कनाडा, इटली समेत कई देशों ने अमेरिका के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है, जिससे अमेरिका की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आगे इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि दरअसल चाइना, इटली, मैक्सिको जैसे कई देशों ने क्या एक्शन लिया है अमेरिका के ऊपर। उसके साथ साथ एक बड़ी खबर आ रही है हमारे देश को लेकर के। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति नहीं बने थे, जब चुनाव में काउंटिंग चल रही थी, तो हमारे देश के अंदर क्या क्या नहीं किया गया। स्क्रीन के ऊपर मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर आप देख लीजिए। कुछ भक्त उनके लिए हवन करते नजर आ रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि ट्रंप राष्ट्रपति बन जाए, और इस उम्मीद के साथ ये लोग हवन कर रहे हैं कि शायद भारत का इसमें भला होगा। लेकिन ट्रंप सत्ता में काबिज होते ही सबसे पहले भारत के खिलाफ ही कदम उठा रहे हैं और अब C-17 विमान से 18,000 भारतीयों को वहां से फेंक दे रहे हैं और यह विमान 24 घंटे के अंदर हमारे देश आ जाएगा। इवन खबर यह भी सामने आ रही है कि 7.5 लाख भारतीय अमेरिका से बेदखल होने वाले हैं, उनको वहां से निकाला जाएगा। यही है मोदी जी का विदेशों में डंका बजने वाला दावा। आप देखिए किस तरीके से चीजें हो रही है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ है, जो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि अमेरिका के खिलाफ किन किन देशों ने कदम उठाया है। सबसे पहले आप देखिए इस खबर को। चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। चीन ने अमेरिका के कोयले, तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG पर 15% टैरिफ लगा दिया है। अब चाइना के अंदर अगर कोई कोयला और तरलीकृत प्राकृतिक गैस को खरीदेगा तो 15% ज्यादा उस पर टैक्स वसूला जाएगा और यह अमेरिका की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि इससे अमेरिका की ये चीजें, प्राकृतिक गैस और कोयला खरीदना चीन के अंदर कम होगा। साथ ही साथ खबर यह भी सामने दोस्तों निकलकर आ रही है कि यूरोपीय यूनियन के खिलाफ भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया है। मैं आपको स्क्रीन पर ग्लोबल न्यूज की खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। पर खबर दिखा रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने अब यूरोपीय यूनियन के ऊपर भी 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम डोनाल्ड ट्रंप का है। यूरोपीय यूनियन वही यूनियन है जिसने यूक्रेन के अंदर रशिया के खिलाफ अमेरिका यूक्रेन की मदद की थी और अब डोनाल्ड ट्रंप उसी से पंगा ले रहे हैं और इसके खिलाफ यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी कह दिया गया है कि अमेरिका चाहे जितने सेक्शंस क्यों ना लगा ले, हमारे पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और हम इसका जवाब भी अमेरिका को देंगे। हम जो प्राकृतिक गैस ले रहे थे अमेरिका से, वो अब नहीं लेंगे और इसके बदले रशिया से हम वो गैस खरीदेंगे। यानी कि दो जो है जिगरी दोस्त जानी दुश्मन बनने की कगार पर पहुंच गए हैं, जो कि अपने आप में अमेरिका के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका आप कह सकते हैं। वैसे आप सब जानते होंगे जहां जहां पर सनकी टाइप के ये प्रेसिडेंट बनते हैं, वहां इसी तरीके से उथल पुथल देखने को मिलती है और अमेरिका के अंदर वही देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर अमेरिका इजराइल के बलबूते क्या कुछ नहीं करवा रहा है। आप सब देख रहे होंगे, छोटे छोटे मासूम बच्चों को खत्म किया जा रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, मस्जिदों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इवन जो दूसरे देशों के द्वारा बनवाए गए स्कूल्स हैं, शरणार्थी कैंप्स हैं, उस पर भी इजराइल की सेना अमेरिका के दम पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन उसी अमेरिका के पिल्ले के ऊपर यानी इजराइल के ऊपर आप देख सकते हैं किस तरीके से यूएई की तरफ से एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, खबर आप देख सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात स्थित हथियार कंपनी एज, जिसका नाम है इजरायली रक्षा फर्म, थर्ड आई सिस्टम में 30% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 10 मिलियन का निवेश करने जा रही है। अब आप बताइए, अगर इजराइल की इस कंपनी के अंदर थर्ड आई सिस्टम में हिस्सेदारी लेने के लिए यूएई जैसा मुल्क इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी 10 मिलियन, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एक तरीके से फाइनेंशियल इजराइल को मजबूत बनाने जैसा नहीं है?
और वो भी यूएई जैसा देश अगर इस तरीके की चीजें करा तो बहुत ही दुखद है। खैर, क्या ही कहा जाए इन लोगों के बारे में। इनको कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करने के लिए मिला ही नहीं था। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि गाजा में, फलस्तीन के अंदर अमेरिका और इजराइल क्या कर रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। खैर, एक और अपडेट दोस्तों सामने आ रही है जो कि अपने आप में काफी अहम है। आप सब जानते हैं कि ट्रंप के लिए मोदी जी ने क्या क्या नहीं किया। बड़ा प्रोग्राम किया, पूरा स्टेडियम फुल करवा दिया, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए ट्रंप को खुश करने के लिए। लेकिन ट्रंप जब दूसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं तो मोदी जी को जबरदस्त तरीके से झटका दे रहे हैं। ट्रंप और मोदी की मुलाकात 13 फरवरी को होने वाली है और ट्रंप जो है व्हाइट हाउस में मोदी जी के लिए डिनर का भी आयोजन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ट्रंप ने जो काम किया है वो अपने आप में बहुत दुखद। आप देखिए खबर स्क्रीन पर, ट्रंप का इंडिया के खिलाफ बड़ा एक्शन, अवैध प्रवासियों से भरी फ्लाइट भारत के लिए रवाना। C-17 सैन्य विमान से भेजे जा रहे इंडियंस, जिनकी तस्वीरें मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। ये वीडियो, ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि मोदी राज में विदेशों में जो डंका बजाने की बात की जा रही थी वो पूरी तरीके से खोखला साबित हो रही है। और अगर ये बात खोखला साबित ना होती तो इस तरीके की तस्वीरें देखने को ना मिलती। हमारे देश के ही कुछ भक्तगण क्या क्या कर रहे थे, स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, देखिए। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव, ट्रंप की जीत के लिए भारत में हवन पूजा हो रही थी। अब ये लोग क्या कहेंगे उस पर? यह हवन पूजा का असर देखने को नहीं मिल रहा है। भारतीयों को हथकड़ियां पहना पहनाकर वापस भेजा जा रहा है। क्या यही विदेश नीति मजबूत करने के दावे की सच्चाई है? क्या इसी तरीके से मतलब जो है चीजें होंगी? इवन ये तो 17,000 लोगों को भी भेजा गया है, 17-18,000 को। अभी खबर ये आ रही है कि लगभग 7 लाख से ज्यादा भारतीयों को अमेरिका से बेदखल किया जाएगा। और यह सब कुछ मोदी जी के ही राज में हो रहा है। काश यही काम अगर किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती केंद्र में और उसके राज में होता तो बीजेपी वाले अब तक ना जाने क्या क्या कर दिए होते। लेकिन अब बीजेपी और उनके नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। अगर आपकी विदेश नीति मजबूत होती तो आपको इस तरीके से बेदखल ना करवाया जाता। इजराइल के भी लोग बहुत सारे रह रहे हैं अमेरिका के अंदर, उनको नहीं निकाल रहा है अमेरिका। क्यों नहीं निकाल रहा है? क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। हमारे यहां सिर्फ फेंकने का काम होता है, मीडिया में बस फेंकते रहो, जमीन पर कुछ नहीं है। और उसका असर आप देख सकते हैं। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।